नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। सो इंट्राडे लेवल की अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी, सेंसेक्स, गोल्ड, सिल्वर, उसके बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये सब का इंट्राडे लेवल की बात करेंगे कि मंडे को किस लेवल के ऊपर आपको बुलिश देखना चाहिए और कौन से लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। साथ में हम ब्रेथ एनालिसिस, अदर एसेट क्लास का आरएस चार्ट, ये सब पे बात करने वाले हैं और कुछ स्टॉक जहां पे आज जो है यानी ऐसा चार्ट नहीं देगा, ऐसा देखेंगे जहां पे मल्टी मंथ ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट या मल्टी डेज ब्रेकआउट, इस तरह का कुछ अगर फॉर्मेशन हुआ है तो उस चार्ट पे हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 33 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 469 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। तो कंसेक्यूटिव 4 डेज से निफ्टी पॉजिटिव क्लोज दे रहा था। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 4 दिन दिया पॉजिटिव क्लोज, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। 5वें दिन उसने रेड कैंडल फॉर्म किया है। तो अगर हम बात करें यहां पे ईओडी चार्ट सेटअप की, तो निफ्टी में ईओडी चार्ट सेटअप में क्या कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं, तो उसको पहले देखते हैं। उसके बाद फिर हम ब्रेथ और बाकी सब पे हम जाएंगे। तो यहां पे 0.10 बॉक्स साइज हम चेंज करते हैं निफ्टी 50 का, और ये काउंट आपका गलत है तो इसमें तो ये आपका ईओडी चार्ट है। अभी भी कॉलम रिवर्सल का जो वैल्यू है 23,950, यानी 23,950 के नीचे क्लोज होगा तभी जाके ये कॉलम रिवर्स होगा। और उस समय आपका एक बोल सकते हो कि हेल्दी करेक्शन आप बोल सकते हो, वहां पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो सकता है। ईओडी अगर जो ईओडी देख रहा है उसके लिए 1 मिनट पे तो ठीक है, वहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट चार्ट सेटअप क्या है? ईओडी चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 23,950 के नीचे आपका कॉलम रिवर्स हो जाएगा। अब निफ्टी बैंक का बात कर लेते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या कुछ चेंजेस है या नहीं। तो 0.15% के यस, तो यहां पे 0.15% पे आज कॉलम चेंज हो गया। तो अब अगर ये कॉलम चेंज हुआ तो आपका अगर अपसाइड काउंट अगर हम देखें तो 59,353 का ये इस्टेब्लिश्ड काउंट है दोस्तों। तो अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक इमीडिएट ब्रेकआउट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट। लेकिन किसी भी एंगल से अगर यहां से बुलिश ब्रेकआउट होता है तो 53,800 और इवन 59,000 ये काउंट ओपन हो जाएगा अगर इसके ऊपर जाता है। तो अगर यहां ये काउंट जो एस्टैब्लिश्ड हमने डाला है, मान लो कि प्राइस इस कॉलम के नीचे आ गया, यानी 46,900 के नीचे आ गया, तो ये इनवैलिड काउंट हो जाएगा। गॉट इट? तो कब इनवैलिड होगा, कब एक्टिवेट होगा, कब यहां पे करंटली एस्टैब्लिश्ड है बट हेल्दी, आप बोल सकते हैं। आप भले ही 470 पॉइंट का करेक्शन दिया है तो ये एक हेल्दी करेक्शन है। और ब्रेथ जो है जो 2 दिन पहले ही ये एक्सट्रीम जोन में था और बेरिश क्रॉसओवर भी दिया था। तो अब ब्रेथ का अगर हम बात कर लिए हैं यहां पे, तो हम थोड़ा चले जाते हैं यहां पे ऐप में और आर जोन में ब्रेथ चेक कर लेते हैं कि क्या ब्रेथ का क्या मूड है। तो इसके लिए हम ब्रेथ में गए और निफ्टी 50 का पहले देखते हैं, उसके बाद बैंक इंडेक्स का देखेंगे। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 58 है, न्यूट्रल जोन में है। लेकिन यस, तो ब्रेथ जो है ये सॉर्ट ऑफ यानी नीचे में ही है, यानी कुछ खास कुछ यानी इंडिकेशन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन न्यूट्रल जोन में है। अब बैंक इंडेक्स का एक बार देख लेते हैं कि बैंक इंडेक्स में क्या हुआ है। तो निफ्टी बैंक में कल आपका बेरिश यानी रेड कैंडल फॉर्म हुआ था, 75 था, आज 50 यानी आज मतलब फ्राइडे को 58 हो गया है। सो यस, बेरिश क्रॉस ओवर के बाद थोड़ा करेक्शन, और अगर नीचे अगर आता है तो एक हेल्दी करेक्शन। लेकिन कहां तक ये आ सकता है? तो ये एक सपोर्ट जोन मुझे जो दिख रहा है, एक पॉसिबल जो सपोर्ट जोन जो बैंक निफ्टी के लिए, तो ये एक 51,100 का एक
सपोर्ट दिख रहा है 51,100 का, पॉसिबल 1000 पॉइंट का यहां पे। बट फिलहाल ब्रेक न्यूट्रल जोन में तो बहुत कुछ दिक्कत नहीं है, ब्रेकआउट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। अब अदर एसेट क्लास की बात करते हैं। अदर एसेट क्लास में इंडिकेशन आया है कि हाँ, गोल्ड थोड़ा आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, यानी एक स्टार्ट किया है। बाकी अदर एसेट क्लास अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक अभी भी हिंट दे रहा है कि इक्विटी में आउट परफॉर्म, यही एक यहां पे दिख रहा है अदर एसेट क्लास में। क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ये वक्त बताएगा, तो देखते रहेंगे, मंडे को फिर से देखेंगे, बट और उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50, यहां क्या, तो देखिए निफ्टी आज मिड स्मॉल जो है आज आउट परफॉर्मेंस थोड़ा दिखाया है, तो मिड स्मॉल में हो सकता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए, कौन सा इंडाइसेस, कौन सा सेक्टर, तो ये सब पे। और वीकली न्यूज लेटर में हम लोग ये सभी कवर करते हैं, तो आप वहां पे जाके आप देख सकते हो वीकली न्यूज लेटर में कि कौन सा सेक्टर पे जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जो बजिंग सेक्टर कौन सा है, ये सब पे डिटेल में डिस्कशन होता है, तो आप न्यूज लेटर को आप रेफर कर सकते हो। अगर हम आते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के, सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कल जो हमने बात किया था कि 24,200 ये काउंट ओपन है, ये काउंट अचीव हो गया। 24,400 और 24,550 ये दोनों ही काउंट अभी भी ओपन है, इवन ये स्टैब्लिश है, नॉट ओपन है, 400 वाला ओपन है। अब जो डाउन साइड यानी डी स्मार्ट का जो लाइन है 24,000 के नीचे अगर जाता है, तो यहां से बेयरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा एज पर डी स्मार्ट लाइन। निफ्टी बैंक के बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी डी स्मार्ट लाइन के नीचे आ चुका है, और जो डाउन साइड जो काउंट है इवन 52,200 और 51,800 ये काउंट ओपन है। ये जो बेयरिश काउंट है, वॉकिंग लाइन जो है आपका 53,200 के ऊपर ये आपका फेल हो जाएगा, यानी फिर से बुलिश हो जाएगा। अब फटाफट लेवल की बात कर लेते हैं, तो इंट्राडे में निफ्टी का जो चार्ट सेटअप है अभी भी बुलिश है, 24,250 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 23,900 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप बेयरिश हो चुका है, 53,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 52,550 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। फिर निफ्टी की बात करते हैं, फिर निफ्टी का भी चार्ट सेटअप बेयरिश हो चुका है, और यहां पे इवन बेयरिश सब नहीं बोलेंगे, यहां पे न्यूट्रल ही है अभी भी। 23,750 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 23,500 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी है। सेंसेक्स की बात करते हैं, और सेंसेक्स का चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है, और 79,600 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 78,800 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। देखिए गोल्ड जो है, कल हमने यानी थर्सडे को बात भी किया था कि पॉसिबिलिटी ये एक जो पैटर्न रीटेस्ट एरिया पे है और अपसाइड जाने के तैयार में, तो हाँ ये तो दिखा है कि अपसाइड जाने के लिए रेडी हो चुका है, और 72,164, 72,800 ये दोनों काउंट आपका ओपन है, तो पॉसिबिलिटी ये एक मूव यानी 72,200 ये हो सकता है कि अचीव, यानी क्लस्टर ऑफ काउंट है, बट ओवरऑल बुलिश है। यहां पे 71,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है यहां पे, तो बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। 71,500 के ऊपर कल हमने बात किया था कि उसके ऊपर अगर जाता है, वहां से 200-300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर में है। अब अगर बेयरिश लेवल देखना चाहिए तो 71,300 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में भी यस बेस फॉर्मेशन हुआ, जो कल थर्सडे को हमने बात किया, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। अपसाइड का अगर हम काउंट प्लॉट करते हैं तो 88,789 और 89,900 ये तीनों काउंट ओपन है। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ये ब्रेकआउट हुआ है बेरिश ट्रेंड से, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा अपसाइड के लिए, ये देखना है। बट फिलहाल जो है जो लेवल दिख रहा है 88,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 87,300 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा है आपका इंट्राडे का लेवल। अब थोड़ा हम आते हैं यहां पे ऑप्स्ट्रा में।
और ये देखने की हम कोशिश करते हैं कि जैसे ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट है। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें अभी भी 25,000 का कॉल ओआई, यस 24,500 का यहां पे एक कॉल ओआई दिख रहा है 24,500 में, और नीचे 24,000 का पुट ओआई है। सो ये एक बेस बना है। और ओपन इंटरेस्ट में पीसीआर ये थोड़ा देखते हैं आज, तो यहां पे हम पीसीआर करते हैं और बाकी सब रिमूव करते हैं। देखिए पीसीआर जो करंट जो है ना, करंट का जो लेवल है क्या है पीसीआर का 1.5 हो गया है। सो पुट कॉल रेशियो यानी जो टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट डिवाइडेड बाय टोटल ओपन इंटरेस्ट ऑफ कॉल, तो पीसीआर कैलकुलेट 1 यानी 1:5, जो कि अगर हिस्टोरिकली भी अगर 1 ईयर का अगर आप देखो तो जब भी यानी 1.5 ये देखिए एक उसके बाद एक 2 दिन यहाँ रुका है, फिर से फॉल हुआ है, यहाँ पे 1.54 है, 1.54 तक यहाँ गया है कंटिन्यू। भले ही पीसीआर नीचे आया, प्राइस ऊपर ये जा रहा है, लेकिन पीसीआर को देख के जो मुझे जो दिख रहा है ये एक कंसर्न दिख रहा है। ब्रेथ बेरिश क्रॉसओवर बैंक निफ्टी का, पीसीआर भी 1.5 जो लेवल है ये एक कंसर्न है। पॉसिबल एक यानी प्राइस करेक्शन हो सकता है कि यहाँ पे दिखे, जो कि हेल्दी करेक्शन हो सकता है। तो ये एक थोड़ा कंसर्न मुझे दिख रहा है पीसीआर को देखते हुए। तो पीसीआर का डाटा आप ध्यान में रखिए। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम स्टॉक थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आज जो है ना स्कैनर में आएंगे और वहां पे देखेंगे कि जो मल्टी डेज, मल्टी मंथ, मल्टी वीक, मल्टी ईयर ये सब का ब्रेकआउट हो। तो इसके लिए पॉइंट एंड फिगर में अगर हम रन करते हैं, चलो हम इस पे ही ऐप में गए और आर जोन में यहीं पे हम रन कर देते हैं प्राइस स्कैनर और पॉइंट एंड फिगर स्कैनर, और निफ्टी 750 ग्रुप सेलेक्ट किए। उसके बाद फ्रेश यहां पे मल्टी कॉलम ब्रेकआउट, बुलिश, बॉक्स साइज 3% लेते हैं और स्कैन करते हैं। तो ये जो स्कैनर जो हमने रन किया मल्टी कॉलम ब्रेकआउट का स्कैनर है, यानी यहां पे हो सकता है कि मल्टी डेज, मल्टी वीक, मल्टी ईयर, मल्टी मंथ, ये इसका ब्रेकआउट आपको मिला होगा। तो एक ही स्टॉक है पूरे 750 में, वो इंडस टावर। अब इंडस टावर का चार्ट एक बार एनालाइज करते हैं कि इंडस टावर का चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या कोई अपॉर्चुनिटी है वहां पे या नहीं। तो उसके लिए हम 3% का बॉक्स साइज, तो यहां पे ये ट्रिपल टॉप, ये अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मल्टी मंथ का ब्रेकआउट है, यहां पे मल्टी वीक, मल्टी मंथ का ब्रेकआउट है, जो कि एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 1% के चार्ट में बहुत बढ़िया दिख रहा है। देखिए मूविंग एवरेज के नजदीक सपोर्ट लेता है, उसके बाद बाउंस, सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस, सपोर्ट लिया, बाउंस, अगेन सपोर्ट लिया है। क्या ये बाउंस कंटिन्यू रहेगा? अपसाइड के लिए 391, 436 ये काउंट आपका ओपन है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि यहां तक। अब अगर 0.25% में कंसोलिडेशन यानी वीक का ब्रेकआउट है, और उसके बाद 390 और 440 है, ये काउंट ओपन है। 333 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। अब दोस्तों ये चीज देखिए, इसी टाइप का आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने 361 कवर किया था। 361 में आज जो कि यानी अच्छा खासा मूव भी दिया। ये 3% के चार्ट पे हमने क्या देखा था, ट्रिपल टॉप बाई फॉर्मेशन, करेक्ट। अब 1% के चार्ट में ये हमने बोला कि ये क्लस्टर ऑफ काउंट है 958 का, पॉसिबिलिटी है ये काउंट अचीव हो, और उसके बाद 1200 का भी काउंट है, और आज इसने ये काउंट अचीव किया। हमने जब डिस्कस किया था अराउंड 825, 830 के करीब में सब था उस समय, और वहां से ऑलमोस्ट 100 रुपीज का मूव, एक अच्छा खासा मूव दिया यानी ये क्लस्टर ऑफ काउंट। तो ये एक कोई भी मेथड होता है, जो मेथड को आप कंटिन्यूअस आपको फॉलो करना होता है। अनदर एक स्टॉक जो मुझे एक इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ऐसे मार्केट कैप बहुत छोटा है, अगर हम देखें तो 500-600 करोड़ का है, यानी 560-550 करोड़ का है। तो एपीसीएल ये सीमेंट का ये है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसमें क्या देख रही है, ये 1% का चार्ट है। यहां पे जो ब्रेकआउट जो 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नीचे 2021 से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 3 इयर्स का कंसोलिडेशन का है,
अब ये ब्रेकआउट के नजदीक जा रहा है, यानी 205 206 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये एक ट्रेंड चेंज करे, जो कि 250 और 314 हो सकता है मार्केट कैप इसका छोटा, इसलिए ध्यान से। बट यहां पे चार्ट सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग दिखा है, सीमेंट सेक्टर बजिंग में है और इसका सेटअप इंटरेस्टिंग दिखा है, इसलिए हमने डिस्कस किया है। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां पे हम कमेंट लेते हैं, तो फटाफट कमेंट लेते हैं। सुरेश जी का कहना है कि आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फिक्स अ टाइम फॉर योर वीडियो सो दैट योर व्यूअर्स कैन पोस्ट अ स्टॉक क्वेरीज। देखिए अराउंड जो वीडियो रिलीज का जो टाइम है एवरी डे, यानी 8 PM से लेकर 9 PM के बीच तक हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी यानी रात को से लेकर और कल दिन तक, नेक्स्ट डे तक, दिन तक, पूरे दिन तक आप अपना क्वेरीज यहां पे पोस्ट कर सकते हो। आई लाइक योर चार्ट एनालिसिस वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू परव्यू, प्रशांत जी थैंक यू, कृपा लखानी जी थैंक यू सो मच, विजय कुलकर्णी भाई थैंक यू, राजू सर थैंक्स फॉर द डेली वीडियो, कैन यू प्लीज एनालाइज पीएससी सेक्टर एंड एनटीपीसी चार्ट ऑन मल्टी टाइम फ्रेम, इट हैज गिवन अ डबल टॉप बाय ऑन पॉइंट 2। चलो तो सबसे पहले हम निफ्टी सीपीएससी पीएससी का चार्ट ओपन करते हैं। निफ्टी पीएससी के चार्ट में ये क्लियर अभी 3% का ठीक है, वहां पे है 1% में भी कॉलम ऑफ ओ में है, 0.25% में भी कॉलम। अब इसको लिए बुलिशनेस अगर है ना, तो इसको ब्रेकआउट एक सिंपल बुलिश यानी 10,920 के ऊपर अगर जाता है, 920 के, यहां से आप अगर के चलो 200 पॉइंट अगर और ऊपर जाता है तो ये आपका बुलिश हो जाएगा। अगर मोमेंटम चाहिए तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर जाता है तो मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका एनटीपीसी की अगर हम देख लेते हैं, एनटीपीसी, तो एनटीपीसी के चार्ट पे 0.25% में बुलिश ब्रेकआउट हुआ है, 1% पे भी ब्रेकआउट हुआ है, 3% पे ऑलरेडी है। यस 356-55 जो है आपका पैटर्न फेलियर लेवल है, लेकिन जहां पे अगर ये 45 अगर ब्रेक करेगा तभी जाके आपको मोमेंटम आएगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है ना, तब तक मोमेंटम आई डाउट। तो इसलिए पीएससी में 45 के ऊपर जब जाने दो या हर एक टाइम फ्रेम पे एक बार डबल टॉप आ जाने दो तो मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है यहां। ओके, हीरो मोटो एंड कोचिन सीपीआर, ठीक है, फटाफट हम कर लेते हैं। हीरो मोटो का अगर हम चार्ट देखें, यस अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, तो पैटर्न फेलियर लेवल 5440 आपका कैश लेवल है, ये आपका पैटर्न फेलियर लेवल है, सपोर्ट लिया है, पुल बैक ट्रेड दिख रहा है, ब्रेकआउट ट्रेड, तो पुल बैक ट्रेड में 5440 आपका पैटर्न फेलियर लेवल। कोचिन सीपीआर प्राइस कंसोलिडेशन है, तो कंसोलिडेशन का यानी अगर आपको फ्रेश एंट्री अगर लेना है तो आप अराउंड 2300 के ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबिलिटी है 12325 के ऊपर, तो एक ब्रेकआउट अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है, तो उसके ऊपर ही आप ध्यान में रखिए कोचिन सीपीआर। ओवरऑल तो चार्ट सेटअप में कोई डाउट ही नहीं है, बुलिश है ही, इसमें कोई इब्बत नहीं है। Hi sir, after watching video, I have opened Define's Demat account, but my concern is please make video on live market for index finding very difficult on trading live with PNF chart. Please request you to guide us on live. Okay, so live session एक बार जो है हम नेक्स्ट वीक में प्लान करते हैं किसी दिन, और आपको पहले ही आप लोगों को हम इंटीमेट करते हैं, तो लाइव सेशन हम एक बार देखें जिसमें जहां पे आपका क्वेरीज जो है वो लाइव देखेंगे कि कैसे आपको स्टॉक देखना है, कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ये सब पे थोड़ा सा हम बात करेंगे। और नेक्स्ट वीक में ही आइदर ट्यूसडे या वेंसडे को हम प्लान करते हैं लाइव, लेकिन पहले हम आपको इंटीमेट कर देंगे। कैन यू ऐड मिनी बॉटम एंड मिनी टॉप इन स्कैनर, तो ठीक है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मिनी टॉप मिनी बॉटम आप इस पे प्लॉट करके चार्ट पे तो आप देख सकते हैं। सर, इफ आफ्टर हैविंग अ बॉट शेयर्स ऑफ एन आउट परफॉर्मिंग स्टॉक वी एग्जिट इट ओनली इफ इट हिट ए स्टॉप लॉस ऑन प्राइस चार्ट एंड नॉट सिंपल बिकॉज
had started underperforming RS chart. Is it right? Yes. So price chart पे ब्रेक अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ then you will exit. ओके सो ये ओवरऑल आपका कमेंट रहा. आपके कमेंट जो आप करते हो उसमें आपका प्यार भी दिखता है मुझे, और आप वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप फॉरवर्ड करते रहिए, आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पे भी है तो फॉरवर्ड करते रहिए, बिकॉज जितना आपको बेनिफिट और लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाइए. और हाँ, लाइक करना जरूर ना भूलिए, लाइक जरूर कीजिए. सो कल फिर मिलते हैं. थैंक यू सो मच.